तो आज का जो लेक्चर है वो रहेगा आज सेल डिवीजन के ऊपर, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन जो होते हैं वो तीन होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो जो पहला जो वर्ड है दैट इज एमाइटोस। एमाइटोस का मतलब ही होता है, इसमें ए लिखा है आगे तो उसका मतलब होता है विदाउट। माइटोस का मतलब होता है इक्वल, यानी कि यहाँ पे सेल जो बनते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल इक्वल नहीं होता है। दिस एमाइटोसिस टर्म वाज गिवन बाय रिमार्क। उसके बाद क्या होता है बड़ा, जब डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो रिटेन करता है यहाँ पे ज्यूरिंग सेल डिवीजन। और उसमें क्या होता है बड़ा, जो साइटोकाइनेसिस जो होता है दैट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, और कारियोकाइनेसिस जो होते हैं वो दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखोगे आप, नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिन। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिन नहीं होता, जैसे कि इसका वर्ड ही लिखा है यहाँ पे विदाउट माइटोसिस, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल नहीं होता है। और ये किस में पाया जाता है, तो टेक प्लेस करता है पैरामीशियम के अंदर, वैसे ही प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म, फीटल सेल्स के अंदर ये होता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो, इट इज़ द पेरेंट सेल, इसके बीच में यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद इसकी बॉडी जो होती है साइटोकाइनेस और कारियोकाइनेस एक ही साथ होती है, तो यहाँ पे दो डॉट सेल्स बनते हैं, मगर जेनेटिक मटेरियल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं होता, इसमें यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, इसमें यहाँ पे कम आ जाता है। इसको बोलते हैं हम एमाइटोसिस। अब दूसरा जो है दैट इज़ अ माइटोसिस की बात करेंगे आप। माइटोस जो वर्ड निकला है, निकला है माइटोस में। इसका मतलब होता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये टर्म जो दिया है, ये दिया है वॉल्थर फ्लेमिंग ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि यहाँ पे जो डॉट सेल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है। और ये किस में पाया जाता है, टेक प्लेस करता है सोमेटिक, यानी को हम बॉडी सेल्स कहते हैं। दूसरी सेल्स जो होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं, मियोसिस होता है। तो यहाँ पे सोमेटिक सेल में होता है माइटोसिस। इसमें जो डॉटर सेल्स जो फॉर्म होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। जैसे यहाँ पे एक सेल जो है बेटा, माइटोस के अंदर अगर एक सेल लेंगे तो एक सेल से यहाँ पे बनते हैं दो सेल्स बनते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक सेल है, इसमें 16 क्रोमोसोम्स है, तो इसकी जब डॉटर सेल्स बनेंगे यहाँ पे दो, तो उनके भी होंगे 16 एंड 16 होंगे, तो इक्वल यहाँ पे होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल के अंदर जितने पेरेंट में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस टर्म निकला है मियोस में, इसका मतलब होता है रिडक्शन, कम होना। ये टर्म जो है ये दिया है फार्मर एंड मोरी ने, और ये टेक प्लेस करता है जर्म सेल में, जिसकी वजह से गेमेट्स बनते हैं, जैसे कि स्पर्म बनता है मेल में और फीमेल में बनते हैं एग्स। तो यहाँ पे क्या होता है बड़ा, इन विच डॉटर सेल्स फॉर्म कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज एड पेरेंट। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि अगर एक सेल यहाँ पे होगी तो एक सेल से यहाँ पे चार बनते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में। जैसे कि यहाँ पे ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे जैसे पेरेंट सेल, इसमें क्या हुआ पहले, इसमें पहले हुआ है मियोसिस फर्स्ट, इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। तो बन गए टू डॉटर सेल्स, इनमें भी होगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 16 एंड 8 एंड 8। उसके बाद होता है मियोसिस सेकंड होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ बन जाते हैं चार डॉटर सेल्स बनते हैं। तो सब में यही याद रखोगे आपकी जो पेरेंट सेल होता है उसके जो डॉटर सेल्स जब बन जाते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। एज वी ऑलरेडी नो दैट माइटोसिस इज ए इक्वेशनल सेल डिवीजन एंड ये ऑकर्स इन सोमेटिक सेल डिवीजन। इसको हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि 46, तो यहाँ पे डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पे, दिस इज द डिप्लॉयड, तो डॉटर सेल्स भी होते हैं डिप्लॉयड। इसके दो स्टेज होते हैं, वन इज कॉल्ड द कारियोकाइनेसिस, इज कॉल्ड द कारियोकाइनेसिस, एंड सेकंड इज द साइटोकाइनेसिस। तो पहले कारियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। तो कारियोकाइनेसिस में चार स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो पहले हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं कारियोकाइनेसिस, उसके बाद देखेंगे साइटोकाइनेसिस। तो कारियोकाइनेसिस में सबसे पहला जो स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड अ प्रोफेज, दिस प्रोफेज। प्रो मतलब फर्स्ट एंड फेज मतलब स्टेज, ये पहला स्टेज होता है। देखो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस यही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। देखो बड़ा यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर जो है इट्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। और यहाँ पे एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, इट आल्सो स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। तो पहला यही आएगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस जो होता है ये डिसअपियर होता है।
और जो सेंट्रियोल जो होते हैं, जो एक ही जगह पे पहले थे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये यहाँ की तरफ जा रहा है और ये यहाँ की तरफ जा रहा है। तीसरा जो है बेटा, जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद हेल्प ऑफ ए फाइबर, दिस कॉल्ड स्पेंडल फाइबर, दिस कॉल्ड स्पेंडल फाइबर। नेक्स्ट जो है बेटा, क्योंकि जो क्रोमोसोम यहाँ पे बन चुके हैं, क्रोमोसोम से पहले क्या होता है, एक धागा जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल, वो कंडेंस होते हैं और बनाते हैं क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन फाइनली बनाता है क्रोमोसोम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे धागा जैसा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन, इसको कंडेंस होता है, ये बनाता है क्रोमेटिन बनाता है क्रोमेटिड, इज अ क्रोमेटिड। उसके बाद क्रोमेटिन को कंडेंस होकर ये बनाता है क्रोमोसोम। फिर ये रिवर्स भी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपको याद रखने हैं, ये चीज़ें प्रोफेज के अंदर यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेटाफेज। मेटाफेज मतलब होता है कि मेटा, दैट इज इक्वेटर। यहाँ पे क्रोमोसोम सारे जो आते हैं वो एक ही लाइन के अंदर आते हैं, सेंटर में आते हैं यहाँ पे। सो इट्स कॉल्ड द इक्वेटर स्टेज या इक्वेटोरियल स्टेज। ऑल क्रोमोसोम्स देमसेल्व्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स आते हैं सेंटर के अंदर, और ये बेस्ट स्टेज होता है जिसके अंदर हम क्रोमोसोम देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थिक होते हैं, दे आर थिक एंड प्रोमिनेंट, इनको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्रोमोसोम अटैच, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्रोमोसोम है यहाँ पे अटैच होते हैं कुछ धागे जैसे यहाँ पे है, उनको हम कहते हैं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स, और वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं एट द काइनेटोकोर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है साइड में, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। और ये धागा जो होता है स्पिंडल फाइबर, ये कहाँ से आता है, ये सेंट्रियोल से आता है, और ये अटैच हो जाता है टू द क्रोमोसोम के साथ, और यहाँ पे इसको खींचता है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स की तरफ। तो अब याद रखोगे आप, मेटाफेज का मतलब ही होता है कि जब सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में आ जाते हैं। तो दिस इज सेकंड स्टेज। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, दैट इज एनाफेज। एना मतलब होता है शॉर्ट और फेज मतलब होता है स्टेज। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि तो शॉर्ट टेस्ट स्टेज होता है, क्रोमोसोम डिवाइड्स फ्रॉम सेंट्रोमियर एंड स्टार्ट्स मूविंग। देखो जो बीच का हिस्सा होता है क्रोमोसोम का, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे दो पार्ट्स बनते हैं इसके अपोजिट, यहाँ पे दो बनते हैं, दिस इज डॉटर क्रोमोसोम, दिस इज डॉटर क्रोमोसोम, दिस वाज द पेरेंट क्रोमोसोम। अब यहाँ पे धागे जो होते हैं वो बहुत सारे किस्म के होते हैं, वो 4 किस्म के होते हैं जो यहाँ पे धागे आप देख रहे हो डायग्राम के ऊपर। एक धागा जो होता है एस्टर, एस्टर कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे आप, ये सेंट्रियोल है, तो यहाँ पे धागे जो होते हैं, जो रेड कलर में धागे हैं, इनको बोलते हैं एस्टर फाइबर। तो कहाँ पे ओरिजिन होता है, सेंट्रियोल से। दूसरा होता है इंटरपोलर, कनेक्ट टू पोलर एंड्स। देखो सेंट्रियोल से धागा जो एक निकलता है सीधा जाता है दूसरे सेंट्रियोल के साथ, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होता है, इसी को बोलते हैं इंटरपोलर फाइबर। और तीसरा जो होता है इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। देखो बेटा, ये बिटवीन टू डॉटर क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, जो सेंटर में होता है यहाँ पे, ये पुश करता है क्रोमोसोम को, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल फाइबर बिटवीन टू डॉटर क्रोमोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्रोमोसोमल फाइबर बिटवीन सेंट्रियोल एंड डॉटर क्रोमोसोम्स। देखो बेटा, ये सेंट्रियोल है, इसके साथ ही धागा एक है यहाँ पे, वो अटैच होता है डॉटर क्रोमोसोम के साथ। ये बीच वाला जो होता है इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलो मतलब एंड। तो दिस द लास्ट स्टेज ऑफ द काइरोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या है आप, ये लास्ट स्टेज होता है माइटोसिस का, इज द लास्ट स्टेज। और ये रिवर्स है प्रोफेज में, जो प्रोफेज में हुआ था उसका रिवर्स यहाँ पे होता है टीलोफेज के अंदर। यहाँ पे प्रोफेज हमने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वहाँ पे डिसपेयर होते हैं, यहाँ पे दोबारा रिपेयर होते हैं। देखो रिपेयर हो रहे हैं, ये न्यूक्लियोलस है, रिपेयर हुआ, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ये भी रिपेयर हुआ, ये दोनों हो जाते हैं रिपेयर। और स्पिंडल फाइबर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो सारे गायब हो गए यहाँ पे। क्रोमोसोम रिक्वायर, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो रिक्वायर होता है, बनाता है क्रोमेटिन मटेरियल दोबारा से, क्योंकि पहले हमने देखा था वहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल को कंडेंसेशन होता है, कंडेंस होता है, वो बनाते हैं क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे क्रोमोसोम रिक्वायर करके बनाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल दोबारा से वापस। तो दिस कॉल्ड टीलोफेज। उसके बाद ये काइरोकाइनेसिस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो साइटोकाइनेसिस को अलग अलग पढ़ेंगे हम, एनिमल सेल में कैसे होता है और प्लांट सेल में। एनिमल सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है फरो फॉर्मेशन। देखो बड़ा, यहाँ पे सेल है यहाँ पे टीलोफेज का, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस तो बन चुके हैं। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का होना ज़रूरी है, तभी बनेंगे 2 डॉटर सेल्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, फरोइंग होती है, यहाँ पे डिप्रेशन आ जाता है यहाँ पे।
तो कहाँ से, फ्रॉम द पेरिफेरी से लेके सेंटर तक, ऊपर से नीचे तक आता है बाय कंस्ट्रक्शन से, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं यहाँ पे, दिस वन दिस सेकंड। तो एनिमल सेल में किससे होता है, फॉरोइक फॉर्मेशन से होता है, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर बाय कंस्ट्रक्शन। और प्लांट सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, एक प्लेट बन जाता है सेल के बीच में। ये आता है कैसे, ये सेंटर से होके बन जाता है टुवर्ड द पेरिफेरी, तो बाय डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, इसमें जमा होता है सेलुलोज। ये देखो आप, ये प्लांट सेल है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं यहाँ पे, और इनके बीच में यहाँ पे सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक पार्टीशन बन जाता है, उस पार्टीशन को बोलते हैं सेल प्लेट, इसमें डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज होता है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में।